ओम शांति है, शांति है, शांति है। सबका कल्याण, सबके प्रति शुभकामना, शुभ भावना सच्चे मन से। यही हमारा पूंजी है, क्योंकि हम दूसरे को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। तो हम लोगों के पास तो ये कूट कूट के भरा हुआ है, तो इसीलिए सबको दें। जैसे हम प्रसन्न रहते हैं, भरपूर रहते हैं, तृप्त रहते हैं, सबको बनाएं। यही तो हमारा ऑक्यूपेशन है। और इसी ऑक्यूपेशन से तो हमें इतना ऊंचा मर्तबा मिला है। परमात्मा ने स्वयं अपना बच्चा बना लिया। कितना ऊंचा मर्तबा, ईश्वरीय संतान। परमात्मा ने स्वयं हमें ढूंढा है, कितना बड़ा भाग्य है। चलिए फिर से दिव्य चैनल पावर ऑफ सोल में एक नए विषय के साथ, जो बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली है। असंभव को भी संभव करने की शक्ति है उसमें जी। साइलेंस पावर। साइलेंस पावर के सामने साइंस की पावर भी कम महसूस होती है। साइलेंस पावर माना शांत, शांत माना खुश, खुश माना संतुष्ट, संतुष्ट माना संपन्न, संपन्न माना सुखी, और सुखी माना सफल। और सफलता तभी होगी जब हमारा मन शक्तिशाली होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि साइलेंस में असीमित पावर है, अनलिमिटेड पावर, जो असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता रखते हैं। आपने किताबों में पहले पढ़ा होगा, ऋषि मुनि तपस्वी एक संकल्प से बारिश कर देते थे। तानसेन को बोलते हैं म्यूजिक में, ऐसा संकल्प था, पहाड़ पिघलने लगते थे। वही साइलेंस पावर। साइंस की पावर उसके आगे फेल है। साइलेंस पावर में सबसे प्रमुख है संकल्प। क्या हमने सोचा और किस दृष्टिकोण से सोचा, कितना निश्चय है उसमें, वो संकल्प किया। और यह संकल्प जो है बहुत तीव्र होता है, पुष्पक विमान से भी, तो रॉकेट से भी ज़्यादा तेज। एक जो है संकल्प लिया, जिसके प्रति संकल्प किया वहाँ पहुँच गया। और क्योंकि इसमें एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन, जो बहुत प्रभावशाली है। और इस संकल्प को किसी साधन की जरूरत नहीं है। छू मंत्र एक साथ उड़न खटोला है। तो इस साइलेंस पावर में जो हमारे पास संपूर्ण शक्तियां हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, वो संपूर्ण शक्तियां कंबाइन हो जाती हैं और एक बहुत ही पावरफुल अनलिमिटेड पावर आ जाता है उसमें, जिसे बोलते हैं नवदुर्गा हैं। नवदुर्गा में अलग अलग जो स्वरूप की अलग अलग शक्तियाँ इकट्ठे हो जाएं, फिर उसे कोई हराना नहीं है, उनकी सफलता संभव। वही है साइलेंस पावर। सेम। यह कैसे संभव होगा, कौन करेगा? आपको पहले बता दिया, भक्ति में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, आपने बहुत सारे उसमें देखे होंगे। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ऋषि मुनि या साधु संतों का, उसमें एक इच्छा पूर्ति का स्वार्थ रहता है। हम भी जब भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, व्रत करते हैं, तो बोलते हैं ना कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं फिर वापस दर्शन करने आऊँगी।
मैं पास हो जाऊंगा तो आपको भोग लगाऊंगा, मेरे बच्चे का विवाह हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा। बहुत सारी, यानी एक शर्त है कि आप मेरी इच्छा पूर्ति करोगे तब मैं यह करूंगा। संकल्प में या जो ब्रह्मा कुमारियों का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई शर्त ही नहीं, कोई स्वार्थ ही नहीं, मुझे कुछ मांगना ही नहीं है। क्यों? हम तो भाग्य विधाता के बच्चे हैं। अब जब वो मेरा बाप है फिर मांगना कैसे? उसके पास तो जो भी उसका सब कुछ मेरा, हमें लेना आना चाहिए कि कैसे लें उसे। इसलिए ज्ञान मार्ग में कोई कुछ नहीं मांगता। हमारा हाथ जैसे देवताओं का रहता है ना, हमेशा ऐसा रहता है देने के लिए। तो साइलेंस में ये पावर है जिसको मेडिटेशन के द्वारा हम जो है साइलेंस पावर को सीधे परमात्मा से जोड़ देते हैं और एक संकल्प, दृढ़ संकल्प करते हैं पूरे निश्चय के साथ, और वो संकल्प अवश्य पूरा होता है। ये जो ब्राह्मण परिवार है जिसको मैं बोलता हूँ, ब्रह्मा कुमारी के लोग तो जानते हैं। आज हमने कोई संकल्प किया, आज मेरे मन में कोई दुविधा है, कोई प्रश्न है, संकल्प किया अगले दिन की मुरली में या उसके बाद वाली 2 दिन के अंदर आपके प्रश्न का, आपकी दुविधा का बिल्कुल सटीक समाधान मिलता है प्रमाण के साथ। आप करके देख लीजिए, निश्चय होना चाहिए कि मेरा परमात्मा जो है मेरे साथ रहता है, वो मेरा साथी है। बस जो उसका वो मेरा, मांगने की ज़रूरत क्या है।